Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ये पाक लोगों की पाक सरजमीन है। यहाँ कोई बसंता नहीं, यहाँ कोई बसंता नहीं, यहाँ कोई बसंता नहीं, यहाँ कोई। कुछ रिश्ते खूनी होते हैं, कुछ रिश्ते रूहानी। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ? कौन? तुम नाराज मत होना। मैंने बिना तुमसे पूछे सुल्ताना से राबिया का रिश्ता मांगा था। आज उन्होंने हाँ कर दी। जीते रहो, खुश रहो। क्या हुआ हसन? हसन, क्या बात है? क्या बात है हसन? बोल क्यों नहीं रहे? हसन, किसका खत है? होना सकता है। मैंने भेजा है बुलवाने को, आती ही होगी। लीजिए वो आ गई। बस करें माँ, 3 दिन हो गए आपको रोते हुए। हसन मुझे कैसे चैन आएगा? हसन मुझे कैसे चैन आएगा? आए मेरी सुरैया, हसन आए मेरा भाई, हसन मेरी भाभी। किस बेरहमी से मारा है जालिमों ने? किस बेरहमी से मारा है? ऐसी मौत से तो मौत भी बना मांगती है हसन। या अल्लाह, ऐसा मत कहिए, वो शहीद हुए। हसन, मैं तुझे कहती थी मुझे यहाँ मत लेकर आओ। मैं कहती थी मुझे यहाँ मत लेकर आओ, मुझे वहीं रहने दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा सारा कुंबा वहाँ अजियत से था हसन, और मैं यहाँ। खुदा की अम्मा, अगर आप आज आना होती तो बानो को कौन सहारा देता? बच्ची बानो, और सालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा हसन। किस हिसाब से गुजरी होगी बेचारी, क्या क्या ना सहा होगा उसने। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये तूने क्या किया है? या अल्लाह, ये तूने क्या किया? होली को कोई नहीं डाल सकता। हमारे अपने जो कुर्बानियां दे के हमें राहत बख्शी है, उनकी हमें तो कैसे, हमें जो आराम और सुकून मुयस्सर है, उनकी कुर्बानियों पर रोक के उनकी शहादत को रायगा मत जाने। तुम ठीक कहते हो हसन। मुझे रोना नहीं चाहिए। मैं नहीं रो रही, लेकिन देखो मेरे आंसू नहीं रुकते, मेरे आंसू नहीं रुकते हसन, मेरे आंसू बह रहे हैं हसन, मेरे आंसू बह
सकते हैं। उसे आपके सहारे की जरूरत है। आपने देखा नहीं किस हाल में आप पहुंचे। काश काश वो भी वहां मर गई होती। हसन, तुम आ गए। मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर लेट जाओ। ऊपर लेट जाओ, लेकिन तुम्हारा बिस्तर मैला हो जाएगा। नहीं, ये मेरा नहीं, बसंते का। ये उसकी लानत है जो मेरे साथ यहाँ पे आ गई। इसे ये दिखाने लाई हूँ कि इसका पाप गलत था। मेरा मुल्क तो जन्नत नसीब। यहाँ पे कोई किसी पे जुल्म नहीं करता, कोई किसी का हक नहीं छीनता। यहाँ पे मोहब्बत है, अखुवत है, भाईचारा है। यहाँ पे औरतों की बेहुरमती नहीं की जाती, किसी को असियत नहीं दी जाती, है ना सर? हमने जो सोचा था हमारा मुल्क बिल्कुल वैसा है। वैसा ही मैं इसे उठाऊं तो इसे बताओ हमारे मुल्क। नहीं, रहने दो। इसे देख के नफरत होती है। मुझे भी नफरत होती है। मैं इसे मार दूं। नहीं बाना, तुम ऐसा नहीं करोगी। ऊपर बैठो, उठो। जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब देखो ना, तुम अब अपने लोगों में हो, अपने घर में हो। तुम मेरे अपने हो। हाँ, मैं तुम्हारा अपना हूं। उस वक्त कहा था हसन, जब वो लोग मुझे और बेबी को, तुम जानते हो हसन, मैंने उसे बहुत मना किया, मैंने बहुत रोका, लेकिन 5 दिन मैं अकेली थी। उन्होंने मेरे सामने बीवी को ही मारा और मेरे सामने वो नहीं तो मुझे बता, तुमने उन दर्दों के हवाले से क्यों किया? उन्होंने मेरी गोटी नोच डाली।
मेरे जैसे बेबी भी मुझे शादी में वो बेबी की चीखें नहीं बोलती, वो नजरें नहीं बोलती है सर। जब मेरे तो तुमने दिल के हवाले क्यों किया? बोलो मुझे दिल के हवाले क्यों किया? राबिया, राबिया। जी अम्मी। लो भाई, तुम्हारी चूड़ियां बनकर आ गई हैं। इतनी खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये देखो जरा, अरे माशाल्लाह से देखो तो सही। अच्छी है ना? जी। ऐसे ही कही थी ना तुमने? शुक्र है तुम्हें पसंद आ गई। मैं तो तंग आ गई हूँ शादी के कामों से, बोला गया है दिमाग मेरा बिल्कुल। और एक तुम्हारे अब्बा है कि उनको अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं। भाई अकेली मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैसे फैसले करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा सुनो, वो जो तुमने पलंगपोश काढ़ी थी ना, उसके साथ के तकिए के खिलाफ ले आई हूँ। ऐसा करना, उस पे भी वैसा ही फूल काट कर सी लेना, ठीक है? हाँ, तुम्हारे अब्बा आ गए दफ्तर से? हाँ जी, अपने कमरे में। लो, कब से कह रही हूँ कि शादी के इंतजाम कर ले, सुनते ही नहीं। उन्हें तो कोई फिक्र है नहीं, सिर्फ अपना काम है और कुछ नहीं। भाई हमारे कौन से 10 बच्चे हैं, तुम दोनों भी हमने अपने अरमान पूरे करने हैं ना। अच्छा सुनो, मुझे तो इख्तिलाज हो रहा है, घबराहट हो रही है, मैं चली, बहुत से काम है मुझे। हाँ। कौसर जी, कहाँ जा रही हो? बेगम साहब को आज की डाक। कितनी दफा कहा है कि उनको डाक देने से पहले मुझे दिखाया करो। ये लो, ले जाओ। कहते थे हर रोज खत लिखूंगा। एक हफ्ता गुजर गया, कोई पता नहीं उनका। अब की बार लिखेंगे तो मैं 1 महीने बाद जवाब पढ़े। शुक्र है आप आ गए, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि शादी पे खाने भी मुझे पकवाने पड़ेंगे बावर्ची से। अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने गुजरते पता भी नहीं चलता। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने के आखिर में ढोलकी रखवा लेते हैं। भाई अभी कुछ तैयारी हुई नहीं और आप कह रही मैं ढोलकी भी रखूं। हाँ, यही तो कह रही हूँ। आप ही ने तो कहा था कि देखना शादी ऐसी होगी कि कराची वाले तो कराची वाले, लाहौर वाले भी अरसे तक याद रखेंगे। और अब आप ही होगी 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 होगी। रख दो यहाँ पे। अब चाय लेकर आओ और आबे को भेजो। मुझे तो समझ में नहीं आता ये शादी होगी कैसे। आपको तो परेशानी कोई नहीं और मेरा बुरा हाल है। अभी तक आपने सोफे और पलंग का ऑर्डर भी नहीं दिया। समझ में नहीं आता क्या होगा। मेरी बात सुन ले, कल सुबह आप चाहे दफ्तर जाएं ना जाएं, मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन मेरे साथ आपको बाजार जाना होगा। हाँ, कह दिया मैंने। क्या हुआ, किसका खत है? हसन के दोस्त का खत है। या अल्लाह खैर, क्या लिखा, खैरियत तो है? बानो जिंदा है। क्या? और वो हसन के घर पहुंच चुकी है। लेकिन वो तो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़। गड़बड़? गड़बड़ क्या होगी? ये तो इतने साल पुरानी बात है। ऐसी क्या पुरानी बात? 5 साल को ऐसा लंबा अरसा तो नहीं। हसन को बानो से इश्क था। इश्क में अकल वकल कुछ काम नहीं किया करती। मुझे फिक्र है कि हसन हमारी राबिया को न बताएगा। हसन तुम्हारी ये हालत तो तब भी नहीं थी जब तुमने बानो की मौत की खबर सुनी थी। बानो की हालत इस वक्त मौत से बदतर है। तो क्या तुम उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहते हो? उसे जिंदगी की तरफ लाने की बजाय तुम खुद। हसन, तुमने अंगूठी उतार दी? तुम पागल हो गए। क्या करने जा रहे हो? वही जो तुम कह रहे हो, बानो को वापस जिंदगी की तरफ लाना। तो क्या
क्या तुम उससे शादी करोगे? तुम क्या कह रहे हो? मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? उसे इसी हालत में छोड़ दूं? वो पागल। खबरदार। मैं माहिर नफ्सियात से बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं फिलहाल उसे प्यार मोहब्बत और वक्त की जरूरत है, जो मैं उसे हर कीमत पे दूंगा। हर कीमत पे, चाहे उस कीमत में उसके बच्चे को भी अपना लो। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर किसी और का नहीं तो कम से कम राबिया का ही सोचो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? तो इसमें बानो का क्या कसूर? राबिया को तो 10 चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल बानो को मेरे प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। तो क्या उसके बच्चे को कबूल कर पाओगे? हाँ, कर लूंगा। बानो पे जब मुसीबत के पहाड़ टूटे हैं, उसके सामने बहुत छोटी बात है। तुम ठीक कह रहे हो असल, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो लेकिन क्यों कर रहे हो? मेरी हौसला अफजाई करो, हौसला शिकनी मत करो। अच्छा ठीक, चलो। तूने देखा बसंत, तू मुझे कहता था ये लोग मुझे मुंह नहीं लगाएंगे, मुझ पे थूकेंगे, लेकिन मैं तुझे हमेशा कहती थी ये लोग तो मुझे हथेली का छाला बना के रखेंगे। तुझे यकीन आया? तू अब भी मुझ पे हंस रहा है? तू क्या समझता है मैं झूठ बोल रही हूँ, मक्कारी कर रही हूँ? तू हार गया बसंत, तू हार गया, मैं जीत गई। तू ऐसा नहीं मानेगा, तू हमेशा इसी तरह मुझ पे हंसता रहेगा। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे ये मुझ पे हंस रहा है। बानो, वो बच्चा है, वो हंसेगा ही। वो बच्चा नहीं बसंत है, बसंत। वो बच्चा नहीं बसंत है। देखो देखो, ये अभी भी मुझ पे हंस रहा है। ये बसंत है। बसंता मर गया है, नहीं है इस कमरे में बसंता। बसंता नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें बसंता छुप के यहाँ आ गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम समझ रहे हो मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम हसन हो। तुम्हारा ही हसन। खुदा के लिए वापस आ जाओ, खुदा के लिए। क्या तुम्हें मुझे देख के कुछ याद नहीं आता? ये ख्वाब है या वो ख्वाब था? तुम्हारा ही हसन। बीवी जी। हाँ हाँ, क्या है? बीवी जी, आपकी है या बाजी की है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये उस दिन बाजी के कमरे के बाहर पड़ी थी, मैं आपको देना भूल गया था।
मेरे सामने बीवी को ले गए। मेरे हसन, महीना हो गया है, आपने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। किस बात की सजा दे रहे हैं? कुछ तो लिखिए, कुछ तो बताइए। आपकी खामोशी अब सही नहीं जाती। क्या आपको कुछ भी नहीं याद? वो राज और न्याज, वो दरिया के किनारे घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, वो शालीमार बाग में किए हुए वादे, क्या वो वादे मुलाकातें अचानक बेमानी हो गई? मैंने तो अपना दिल, जान, अपनी रूह सब आपके नाम कर दी। मैं तो आपके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और आप मुझे ही भूल गए, अपनी राबिया को। राबिया जी बहुत मसरूफ लग रही हो। नहीं, वैसे सहेली को खत लिख रही थी। अच्छा, लिख लो तो गफूर को दे देना, वो डाकखाने में डाल आएगा। अच्छी तरह कोनों में से भी कूड़ा निकालना, और झाड़ू लगाने के बाद दाल चढ़ा देना। बघार में खुद आके लगाऊंगी। चाय पिए ला दूं? हाँ, यही ला दो, मैं जरा सस्ता लूं। अकेले कमरे में उकता गई थी, सोचा थोड़ी देर आपके साथ आके बैठ जाऊं। नहीं, मेरे पास बैठने की फुर्सत कहाँ। अभी भी मैं बाहर जा रही थी। चाल नहीं बिगाड़। तो क्या मैं बिगाड़ूंगी? जरा से इसको काम किया तो इसके हाथ पांव फूल जाते। चल जा, मेरा बुर्का लेकर आ, जा। अगर बाजार जा रही हैं, कच्चा कपड़ा ला देंगी, मैं कुछ कपड़े सी दूंगी। नहीं, मेरे पास बाजार जाने का वक्त नहीं है। जब कभी गई तो ला दूंगी। बुर्का लिया, जाके दाल चढ़ा, चल। आप मुझसे नाराज हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है बानू। मैंने तुमसे नाराज होकर क्या करना? आसमानों से उतारा नूर है कोई, आसमानों से उतारा नूर है कोई। मैं भी कितनी बेवकूफ,
हसन और बानो भाजी। राबिया, सब लोग नीचे दावत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ गुमसुम बैठी हो। क्या बात है बेटा, सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत को क्या होना, ठीक ही है। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं कहते, खत का जवाब नहीं दिया ना उसने। अरे मसरूफ होगा बेचारा। इतनी भी मसरूफियत क्या, इतने खत लिखे मैंने, एक जवाब नहीं दिया उन्होंने। मत बहलाइए मुझे, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? कि वो मुझे भुलाने लगे। उन्हें मेरी क्या जरूरत, छोड़ दे मुझे। तुम्हारी मुझे खाक, होश करो, पागल हो गई हो। ऐसे रिश्ते टूटते हैं भला? मंगनी की अंगूठी बनाई है तुम्हें, 6 महीने के बाद की तारीख तय है। मैं आज ही खत लिखती हूँ रशीदा आपा को, बात करती हूँ उनसे। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते वादे वईद सब क्या हुए? बानो क्या आई वो राबिया को भूल गई? ऐसा कुछ मत कीजिएगा। होश करो लड़की, मंगनी टूट गई तो इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। नहीं, प्यारी आपा रशीदा, अस्सलाम वालेकुम। नादिर के खत से पता चला कि बानो 5 साल बाद वापस आ रही है। अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और लंबी जिंदगी अता करे। मुझे अंदाज़ा है कि आप कितनी मुश्किल में होंगी। ये आप लोगों के लिए कड़े इम्तिहान की घड़ी है। उसके आने से एक तरफ खुशी तो होगी, लेकिन आपके पुराने जख्म भी हरे हो गए होंगे। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे, आमीन। जब से नादिर का खत मिला, खैरियत पूछने को दिल बेचैन था, लेकिन ये सोचकर खत नहीं लिखा कि आप शायद बानो के साथ मसरूफ होंगी। मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आपको और हसन को राबिया की कमी कितनी महसूस हो रही होगी, और अगर वो आपके पास होती तो बानो का दिल भी बहल जाता और आपको भी सहारा मिल जाता। यही बात कल जब मैंने आपके भाई साहब से कही तो वो कहने लगी कि जब मंगनी हो गई है तो फिर देर क्या करनी, क्यों ना जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। इसी बहाने बानो भी अपना गम भूल जाएगी और आप पे से भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। वस्सलाम, जवाब की मत मन्नू, आपकी बहन सुल्ताना। हसन, कहाँ जा रहे हो? बानो के पास। 2 मिनट अपनी माँ को भी दे दो। जी कहिए। सुल्ताना का खत है। क्या लिखा? पढ़ लो ना हसन। अम्मा आपको लिखा है, मैं क्या पढ़ूंगा? हसन, इसे पढ़ लो ताकि मैं उसे जवाब दे सकूं। क्या जवाब? जवाब दे दीजिए। क्या कह रहे हो? क्या मतलब? अम्मा आपको पता है बानो वापस आ चुकी है। बानो वापस आ चुकी है तो? अम्मा मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम लिख दी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नालायक? आप जो भी कहिए, मेरा फैसला अटल है। हसन, हसन, तुम ऐसी लड़की के साथ किस तरह शादी कर सकते हो जो एक सिख के साथ 5 साल गुजार कर आई है? उसने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की है, आप कैसी बातें कर रही हैं उसके बारे में? तुम्हें बानो की बहुत फिक्र है। और राबिया, राबिया की जो बदनामी होगी, उसके माँ बाप की इज्जत का क्या बनेगा? क्या गुजरेगी उन पर?
अम्मा, राबिया एक अमीर बाप की औलाद है, उसको कभी रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बानू का कुछ सोचिए। बानू को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, अपने कलेजे से लगाकर सारी जिंदगी उसका ख्याल करूंगी हसन। अम्मा, बानू को मेरी जरूरत है। मैं सुल्ताना के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती हसन। लेकिन मैं खुदा के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। हसन, हसन मेरी बात। किसका पता लग रही है? हसन सिंह का। मैंने उसे कहा था कि गैरतमंद कौम अपनी बहू बेटियों पे गाली बर्दाश्त नहीं कर। मेरी कौम तुमसे इस गाली का बदला जरूर लेगी। लेकिन तुमने तो कहा था बसंता मर चुका है। लेकिन इसकी कौम तो जिंदा है। इसके जुल्म सितम की वो तस्वीर अभी भी मौजूद है। वो मर गया तो क्या हो, उसकी होलनाक यादें अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है उसकी यादें। मैं कभी नहीं भूल सकती उसको। और मेरी कौम का कोई फर्द उसे नहीं भूलेगा। उसने जो मुझे गाली दी उसका बदला हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। कहते हैं जुल्म का बदला लेना बहादुरी होती है, लेकिन उससे भी बढ़ के बहादुरी उसे माफ कर देना होता है। यही किया था ना हमारे नबी ने फतेह मक्का के मौका में। किया था ना। बदला सिर्फ तय तलवार से नहीं लिया जाता, उसे कलम से भी लिया जा सकता है। और हमें एक मजबूत कौम बनकर बदला लेना है। नेहरू ने कहा था ये मुल्क 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन हम पाकिस्तान को एक इतनी अजीम मुमलकत बना देंगे कि वो रहती दुनिया तक रहेगी। और ये हमारा इंतकाम होगा। बुग़्ज़ कीना, जंग, लड़ाई, ये सब जज्बे कौमों को खोखला कर देते हैं। लेकिन हमने तो इससे ऊंचा सोचना है। और मैं तुम्हारा तो कर्ज है। ये हर पल जो हम सुकून और अमन में गुजार रहे हैं, ये तुम्हारे और उन लोगों के नाम है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, खून बहाया। लेकिन पीछे देखने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी कायद की ख्वाहिश थी।
एक अजीम कौम अपना वक्त इंतकाम और बदले के लिए ज़ाया नहीं करती। उसे तो अपना मुस्तकबिल बनाना होता है, आगे बढ़ना होता है ना?